दोस्तों मशीनों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ कमाल की मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और उनके प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ाने वाली। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। बुलेट मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों बुलेट क्या होती है ये तो हर कोई जानता है, और अगर बुलेट ही ना हो तो बंदूक महज एक खिलौना बन जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि ये बुलेट यानी कि बंदूक की गोलियां कैसे बनती हैं? तो इन बुलेट्स को बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि होते हैं तांबे की बुलेट, पीतल का खोखा, गन पाउडर, प्राइमर और रिम। बुलेट बनाने के लिए कंपनियां सबसे पहले तांबे की शीट को मशीन से काटकर बुलेट के खोखे बना लेती हैं। इसके बाद इन्हें एक गोल घूमने वाली कन्वेयर बेल्ट में डालकर एक मशीन के जरिए बुलेट के खोखे में प्राइमर लगा देती हैं। आपको बता दें कि ये प्राइमर दाने के आकार का होता है, इसे हम पटाखा भी बोल सकते हैं। और फिर एक मशीन के जरिए इन खोखों में गन पाउडर भर दिया जाता है। और फिर सबसे लास्ट में जरूरत होती है कॉपर की गोली की, जिससे कंपनियां कॉपर को पिघलाकर पहले से ही तैयार करके रखती हैं। इस कॉपर की गोली को फिर पहले बनाए गए पीतल के खोखे पर प्रेस कर दिया जाता है, और ऐसे ही चंद मिनटों के प्रोसेस में कंपनियां सैकड़ों गोलियां बनाकर तैयार कर लेती हैं। लाइट बल्ब मेकिंग। दोस्तों लाइट बल्ब का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इन लाइट बल्ब्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि लाइट बल्ब्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। लाइट बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास को पिघलाया जाता है और उसके बाद उन्हें ग्लास ट्यूब में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके उनके एंड को स्मूथ कर लिया जाता है। और फिर इस ट्यूब को CFL बल्ब का शेप दे दिया जाता है और एक बार फिर से इन्हें गर्म किया जाता है, और उसके बाद इसे सांचे में डालकर इन्हें घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद इनके अंदर टाइटेनियम डाला जाता है, जिसकी वजह से ये कम बिजली में भी ज्यादा लाइट्स देते हैं। और इसमें फास्फोरस डाला जाता है और फिर एक रोटेटर में डाला जाता है, जहां इनके अंदर का एक्स्ट्रा फास्फोरस निकाल लिया जाता है। और उसके बाद इन्हें एक हीटर से गुजारा जाता है और फिर इन्हें ठंडा करके इनके अंदर का फिलामेंट बना लिया जाता है, जिसको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाउडर में डुबोया जाता है। और फिर फिलामेंट को CFL बल्ब में डाला जाता है और उसके बाद उसे सील कर दिया जाता है। और फिर इनकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग के बाद इन्हें पैक किया जाता है और पैक करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों आज के ज़माने में ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा है, और आने वाले वक्त में ड्रोन हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने वाले। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन फैंसी से दिखने वाले ड्रोन्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ड्रोन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ड्रोन को बनाने की शुरुआत सबसे पहले उसके फ्रेम से की जाती है, जिसमें नायलॉन पॉलिस्टर जैसे वेरिएंट का यूज़ करके इन्हें बनाया जाता है। और आपको बता दें कि इन पदार्थों को यूज़ करने का कारण होता है इनका लाइट वेट, जो फ्लाइट एविएशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और फ्रेम्स बनाने के बाद ड्रोन के प्रोपेलर को बनाने का काम शुरू किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो कि कॉपर वाइंडिंग और मैग्नेट से लैस होता है। नॉर्मली तो रोटर ब्लेड को कार्बन फाइबर से बनाया जाता है, मगर कई बार कार्बन फाइबर से बने ये रोटर ब्लेड डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बदलना पड़ता है और इसमें लागत भी काफ़ी आती है। और इसी लागत से बचने के लिए इन्हें थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाता है। और जब रोटर ब्लेड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं तो फिर ड्रोन में बैटरी फिट करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। आपको बता दें कि इसकी बैटरी एक लिथियम आयन बैटरी होती है, जो कि एक ड्रोन को उड़ाने के लिए नेसेसरी एनर्जी और पावर दोनों प्रोवाइड करती है। और जब बैटरी फिट हो जाती है तो फिर ड्रोन में सेंसर को लगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। इसमें लगा सेंसर ड्रोन को कहीं भी टकराने से बचाता है और फिर मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। सेंसर लगाने के बाद इसमें ड्रोन कैमरा फिट किया जाता है, जो कि ड्रोन का एक बहुत ही कमाल का और स्पेशल फीचर माना जाता है। और फिर वर्कर्स द्वारा ड्रोन की फाइनल फिनिशिंग की जाती है और इन्हें मैनुअली और डिजिटली दोनों तरीके से चेक किया जाता है, ताकि कोई भी फॉल्टी पीस आगे ना जा सके। और फाइनल चेकिंग के बाद इन ड्रोन्स को बॉक्सेस में पैक करके उन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। स्टील ड्रम मेकिंग प्रोसेस। स्टील ड्रम बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की प्लेट को काट कर उन्हें गोल मोड़ लिया जाता है, और उसके बाद इस मुड़ी हुई शीट पर गोलाई बनाए रखने के लिए इस पर एक मजबूत वेल्डिंग की जाती है। और वेल्डिंग के बाद हमारा बिना ढक्कन का गोल ड्रम बनकर तैयार हो जाता है।
और इसके बाद इन ड्रम्स को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे एक दूसरी मशीन में ले जाया जाता है, जहां ये मशीन इन ड्रम्स पर गोल रिंग जैसी डिज़ाइन बना देती है और फिर स्टील की एक राउंड शेप में कटी ढक्कन को इन गोल ड्रम्स पर रखकर इन्हें एक मशीन के जरिए एक साथ फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद इन्हें कलर किया जाता है। और आपको बता दें कि इसे एक स्प्रे के जरिए कलर किया जाता है और हमारा स्टील ड्रम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और इसे बनाने का प्रोसेस कुछ घंटों का ही होता है। मेटल शीट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कारीगरों को अगर कोई भी चीज़ बनानी हो तो अक्सर उन्हें कई बार एक मेटल शीट यानी कि लोहे के चादर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मेटल शीट्स आखिरकार बनती कैसे हैं? तो इस मेटल शीट को बनाने के लिए सबसे पहले एक लोहे के स्क्रैप को गर्म किया जाता है और फिर इन्हें एक मशीन के जरिए एक कन्वेयर बेल्ट पर फैला दिया जाता है। लेकिन इसे एक बार वर्कर द्वारा भी फैलाया जाता है ताकि लोहा अच्छे से सूख सके। इसके बाद सबसे लास्ट में इस लोहे की शीट को रोल करके लपेट दिया जाता है और ये मेटल शीट बनकर तैयार हो जाती है, जिसे फिर आगे मार्केट में भेज दिया जाता है। विंडो ग्लास मेकिंग प्रोसेस। विंडो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले रॉ ग्लास को फर्नेस में गर्म किया जाता है और जब ये गर्म हो जाता है तो इसे फर्नेस से एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है और फिर कंटेनर को एक स्टैंड पर रखकर मशीन के पास ले जाया जाता है और फिर इस रॉ मटेरियल पर मशीन को चलाकर उसकी पतली लेयर बना ली जाती है और उसके बाद इन्हें कट करके ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। और फिर अगर ग्लास में कलर डालना होता है तो कलर पिगमेंट को इस ग्लास के रॉ मटेरियल में वर्कर्स द्वारा मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद इस मिक्सचर को एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ये मशीन इस मिक्सचर की पतली लेयर बना लेती है और जब ग्लास तैयार हो जाता है तो इसकी काफ़ी सफाई से कटिंग की जाती है और इसके चारों तरफ के हिस्से के अनवांटेड मटेरियल को हटाकर एक ग्लास तैयार कर लिया जाता है और ये विंडो ग्लास बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जिसे बाद में आगे मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्बल्स मेकिंग प्रोसेस। बचपन में हर किसी को कंचे खेलना बेहद पसंद था और इसके लिए हम कई बार अपने पेरेंट्स से मार भी खा लेते थे, लेकिन फिर भी हम कंचे खेलना नहीं छोड़ते थे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कंचे जिसके लिए हम मार भी खा जाया करते थे, आखिरकार उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता था? तो चलिए देखते हैं कि मार्बल्स को कैसे बनाया जाता है। इनको बनाने के लिए पुराने कांच का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन पुराने कांच का चूरा बना लिया जाता है और इसे बड़े बड़े रिएक्टर में पिघलाया जाता है और कांच के पिघलने के बाद मशीन इन्हें छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकाती है और ये बूंदें घूमते हुए एक रोलर पर गिरती हैं और ये राउंड शेप में आ जाती हैं। राउंड शेप में आने के बाद ये रोलर पर से नीचे गिरती हैं और ये ठंडे होकर एकदम टनाटन कंचों का रूप ले लेती हैं और उसके बाद फिर इन्हें आगे पैक करके भेज दिया जाता है। कॉइन्स मिंटिंग मशीन। रुपीस कॉइन्स बनाने के लिए एक खास मेटल के क्रिस्टल डाले जाते हैं जिनसे कॉइन बनाने होते हैं, जिसे ये मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल प्लेट की पट्टी बना लेती है, जिसके बाद ये मशीन इस प्लेट से गोल कॉइन का साइज काटती चली जाती है और फिर कॉइन्स का क्वालिटी चेक होता है और फिर इन्हें पॉलिश किया जाता है और उसके बाद इन पर जिस भी इंडियन रुपीस की मोहर छापनी होती है वो ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छाप देती है। इस तरीके से आपके कॉइन्स पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं और इसका प्रोसेस कुछ ही घंटों का होता है। ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास बॉटल बनाने के लिए ग्लास के रॉ मटेरियल को सबसे पहले एक फर्नेस में गर्म करके पिघला लिया जाता है और जब ग्लास का मटेरियल पूरी तरीके से पिघल जाता है तो उसे मशीन के जरिए छोटे छोटे अमाउंट में नीचे गिराया जाता है और फिर नीचे लगा एक हाइड्रोलिक आर्म इन्हें अलग अलग जगहों में बांट देता है। फिर इस मटेरियल से बॉटल बनाने का काम शुरू होता है और इसे अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली बॉटल बनकर तैयार हो जाती है और फिर इनकी टेस्टिंग के बाद इन्हें मार्केट में पैक करके भेज दिया जाता है। पीवीसी पाइप मेकिंग। दोस्तों, पाइप को बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी पाउडर को एक तरह के खास पाउडर के साथ मशीन में घुमा के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और पाइप को मनचाहा कलर देने के लिए अलग अलग तरह के पिगमेंट्स डाले जाते हैं और फिर ये पिगमेंट्स को मशीन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाता है और इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है और दूसरी मशीन में डालकर इस मिक्सचर को हीट देकर एक लिक्विड के शेप में लेकर ये मशीन इसे राउंड शेप देना शुरू कर देती है और जैसे जैसे पाइप बाहर आता है तो इस पाइप को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला जाता है और जब पाइप का टेम्परेचर
नॉर्मल हो जाता है तो इसे अच्छे से गोल शेप दे दिया जाता है और उसके बाद इनको पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है। और जब पैकिंग हो जाती है तो फिर इन्हें फाइनली मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा, और अगर आप ऐसे ही और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।